बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू होप यू आर फाइन आई एम नसीम खान एंड आई एम अ बिज़नेस ट्रेनर टीम ऑफ पावर ईगल। जैसा कि आपको पता है कि मैं पावर ईगल टीम का पार्ट हूँ और पावर ईगल टीम के साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर जो है ये यूएसए की एक कंपनी है और लोगों के हेल्थ और वेल्थ पर काम कर रही है और पाकिस्तानियों को ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करवा रही है। दुनिया में से इस वक्त 170+ कंट्रीज से उनके साथ बिजनेस किया जा रहा है। अपनी खुशियों की हिफाजत करो। हज़रत अली का कौल है कि अपनी खुशियों की हिफाजत करो, सबको सब कुछ मत बताओ। सच में नज़र होती है और ये बहुत बुरी होती है, इसलिए कोशिश करें सबको सब कुछ मत बताएं। देखिए लोग जो है ना वो कीचड़ से दूर चलते हैं। मेरी बात को याद रखना, कीचड़ से बचकर चलते हैं लोग ताकि उनके कपड़े ख़राब ना हो। लेकिन जो कीचड़ होता है ना उसको ये गुमान होने लग जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं। तो दूर हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपकी किरदार कशी करते हैं, जो आप पर नुक्ताचीनी करते हैं, जो आपके करैक्टर को लूज़ कर रहे हैं। 5 साल वो आप करें जो आप करना चाहते हैं और 5 साल उनको बर्बाद करने दें जो वो कहते हैं। मैं आपको एक राजा का वाक़या सुनाती हूँ। 3 नौकर थे। एक राजा अपने रियासत से बाहर जाने लगा तो उसके 3 नौकर थे। उसने के पास जो ना अंगूठियाँ थी, उसने जो पहले वाले नौकर को 5 अंगूठियाँ दे दी कि ये आप 5 अंगूठियाँ लो, साल के बाद जब मैं आऊँगा तो आप मुझे बताना कि इससे आप कमाओ, जो मर्ज़ी करो, ये मैंने आपको दे के जा रहा हूँ। मुझे बताइएगा इसने आपने 5 साल के अंदर इन अंगूठियों के साथ क्या किया। तो जो दूसरे नंबर वाला था उसको उसने दी 3 अंगूठियाँ कि ये आप 3 अंगूठियाँ ले लो और मैं जब साल के बाद आऊँगा तुम भी इससे कमाओ, जो मर्ज़ी करो, और 1 साल के बाद जब मैं आऊँगा तो फिर मैं आपसे पूछूँगा कि आपने क्या किया। जो तीसरा उसका नौकर था उसने उसको 1 अंगूठी दे दी कि आप भी ये अंगूठी रखें और आपने जो भी करना है इससे, जो बेचो, जो करो, ये आपकी है, देखेंगे आप क्या करते 1 साल के बाद। राजा अपनी अंगूठियाँ देकर और चला जाता है। 1 साल के बाद जब राजा वापस आता है तो तीनों नौकरों को इकट्ठा कर लेता है और अपने नौकरों से पूछता है कि मैंने आपको अंगूठियाँ दी थी, बताओ उन अंगूठियों के साथ आपने क्या किया। तो जो पहले वाला जिसको राजा ने 5 अंगूठियाँ दी थी, तो वो कहता है कि राजा साहब, मैंने जो आपने मुझे अंगूठियाँ दी थी मैंने उनसे काम किया, तिजारत की, बिज़नेस किया और मैंने 5 की 10 बना ली और ये मेरे पास 10 हैं। बादशाह बहुत खुश होता है, उसे कहता वेल डन। राजा ने कहा जिसको 2 अंगूठियाँ दी थी फिर उसको बुलाया कि आप सामने आओ। जब वो सामने आया उससे पूछा कि मैंने जो आपको दी थी 3 अंगूठियाँ सॉरी, आपने 3 अंगूठियों का क्या किया। वो कहता है कि राजा साहब मैंने भी काम किया, मैंने भी इससे कमाया और मैंने 3 की 5 कर ली हैं। बादशाह बहुत खुश होता है। तो राजा ने कहा कि जिसको 1 दी थी, हाँ भाई तुमने क्या किया, तुम्हें भी तो मैंने 1 अंगूठी दी थी, तुमने क्या किया उससे। वो कहता है राजा साहब आप फिक्र ना करें, जो आपने मुझे 1 अंगूठी दी थी मैंने वैसे की वैसे संभाल के रखी है, मैंने इसे ख़राब नहीं होने दिया, मैंने बड़ी हिफाजत से रखी हुई है और मेरे पास है, ये ले आप अंगूठी। राजा जो होता है अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि इससे अंगूठी पकड़ो और ये जो अंगूठी है ये 1 अंगूठी भी लेकर ना उसको दे दो जिसको मैंने 5 अंगूठियाँ दी थी। जो नौकर होता है वो हड़बड़ा जाता है, परेशान होता है, भी ये क्या हो गया। कहता है बादशाह सलामत, 1 ही आपने मुझे दी थी और 1 को ही मैंने संभाल के रखा, मैंने उसकी इतनी हिफाजत की। उसके पास तो पहले 5 आपने दी थी, 5 उसने खुद बना ली, उसके पास तो 10 है और मेरे पास 1 है, वो भी आप ले रहे हैं। राजा ने कहा याद रखो, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं। कि 1 साल उस शख्स ने बर्बाद कर दिया और वो अगर उससे कुछ बनाना चाहता तो बना सकता था ना। उसने वो काहिल था, सुस्त था, नकारा था, कुछ नहीं करना जानता था और ना ही कुछ कर सकता था। तो बादशाह सलामत ने तो सही फैसला किया कि उससे वो भी लेके दूसरे को दे दी। हम जो हैं हम नौकरी नहीं, हम बिज़नेस देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप 10,000 के किसी के हाँ नौकर बने, हम कहते हैं आप 1 लाख का मालिक बने।
मालिक बनना कहीं बेहतर है। नौकर नौकरी से पेट पाल सकते हैं, खुशहाल कभी नहीं हो सकते। सीखिए और कमाइए। आपका एक मैसेज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मुझे भी दुनिया वालों ने कहा था तुमसे ना होगा ये बिज़नेस। मैंने कहा था वक्त बताएगा। दुनिया की परवाह नहीं की। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे ताने सुने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स कसे। बस आगे बढ़ती चली गई। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। जब भरोसा था तो मेरी सक्सेस को कौन छीन सकता था। मेरी सक्सेस तो फिर मेरी थी। मेरी सक्सेस को कोई मुझसे नहीं ले सकता था। आप दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना। कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, जो आए, आपको कुछ कमाने लगे या नहीं कमाने लगे, आपको प्रॉफिट शुरू हुआ या नहीं हुआ, आपने गिव अप नहीं करना। जिस दिन आपने गिव अप कर लिया आप हार गए। मेरी बात याद रखिएगा। आपकी सक्सेस आपको उस वक्त ही मिल सकती है जब आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगी तो आप उसके साथ चलते रहेंगे और आप गिव अप नहीं करेंगे, अपनी सक्सेस को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने दो चीज़ें याद रखी कि आपने अपना काम जो भी आपने स्टार्ट किया उसको कंसिस्टेंसी के साथ किया और आपने उसको गिव अप नहीं किया। अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आपकी सक्सेस आपसे चंद कदम के फासले पर है और वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगी। बस इतनी सी बात मैंने आपसे करनी थी। आप मेरी बात को यकीनन समझ गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।